तो हमारा पाकिस्तान का मैच है ना, कम ऑन, मतलब कि अगर हमारा इंडिया का अब क्या करें कि वहाँ पर जैसे आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का मैच होगा उसमें भी स्टेडियम खाली नहीं होगा? आई होप सो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है, तो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तो आएंगे। और फिर पाकिस्तानी फैंस तो फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा आपने देखा नहीं है, बाबर आजम को, शाहीन आफरीदी को किस तरह से वेलकम कर रहे थे, होटल स्टाफ उनके जहाँ पर वो खाना खाने के लिए जा रहे थे वहाँ पर पिक्चर्स सबसे मजे की चीज़ ये लगी है कि जिस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमारा दिल तोड़ा है वो अलग चीज़ है, लेकिन भारतीय अवाम ने दिल खुश किया है। जिस तरीके से कुशादा दिली के साथ वेलकम किया, होल हार्टेडली जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया है हमारी टीम को। क्रिकेट लवर्स हैं, ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं, उन जिनको पता है कि अच्छे, भी यही होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, जो अच्छे बैट्समैन हैं, जो अच्छे बैटर हैं, जो अच्छे बॉलर्स हैं, जिनका एक दुनिया में नाम है, जिनको दुनिया पहचानती है कि ये वर्ल्ड के टॉप क्लास बैटर और बॉलर है, तो फिर क्यों नहीं क्रिकेट फैंस तो इंडिया में भी होंगे ना। तो वो जो पाकिस्तानी और कुछ इंडियन फैंस भी हैं, सारे पाकिस्तानी इससे एक और चीज़ होती है, जो राइवलरी होती है वो ग्राउंड की हद तक होती है। और ये जो हुकूमतें होती हैं ना, ये चाहे पाकिस्तान की हो या भारत की हो, ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नफरतें भी पैदा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो दोनों ममालिक की आवाम है वो क्रिकेट से लव करते हैं और उनके अंदर राइवलरी सिर्फ ग्राउंड की हद तक ही नजर आती है। एग्जैक्टली, इसी पर बात करने के लिए चौधरी अशरफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। चौधरी साहब कहिएगा, खाली कुर्सियां रह गई हैं, किसी को दिया नहीं है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर। और भारत से भी हमारे बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, हमारे बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और भारत की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए ना। वैभव भोला साहब हमारे साथ भारत से मौजूद हैं। सबसे पहले वैभव साहब की जानिब पढ़ते हैं। वैभव साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। भारत में आप मौजूद हैं, हमारे जज्बात भारत में ही हैं जहां पर आप हैं इस वक्त। ये बताइएगा सबसे पहले, कल के अगर मैच की बात करें वैभव साहब, आपको क्या लगता है कि जो खाली कुर्सियां नजर आई, पहला मैच था, बड़ा फीका, बड़ा बदमजा सा मैच नजर आया। हमने देखा कि आपका मीडिया भी खुद बड़ा इस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहा था भारतीय क्रिकेट बोर्ड को। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया पाकिस्तान के न्यूज चैनल में आकर अपनी राय रखने का। तो मैं सबसे पहले आपकी जो मोहतरमा थी उनको एक चीज बता दूं कि उन्होंने बोला पाकिस्तान की टीम हैदराबाद में खेलने वाली है और जो मुसलमान है वो आकर अपनी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं उनको बहुत क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान के भी जो मुसलमान है ना और हिंदू हैं, उनकी टीम एक ही है, उनकी टीम पाकिस्तान नहीं है, उनकी टीम इंडिया ही है और टीम इंडिया ही रहेगी। तो जो उन्होंने ये मुसलमान वाला एंगल डालना चाहा, नहीं वैभव, उन्होंने you just misread the situation। उसके बाद मैंने आपको बताया, कि सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ जो पाकिस्तानी फैंस वहाँ पर मौजूद हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडियन क्रिकेटर्स लवर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस वो जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिस होटल में स्टे कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनको वेलकम करने के लिए लोग मौजूद हैं। You just misread the situation। वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपने गलत लाइन बोली है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, चाहे हिंदू है चाहे सिख है, उसकी एक ही टीम है और वो टीम इंडिया है। ऐसा ही है, ज़ाहिरी बात है, उनका मुल्क भारत है, वो चाहे मुसलमान हो, उनका मुल्क भारत है। आपने ये क्यों बोला कि अपनी टीम को, उन्होंने ये क्यों बोला? मैंने बोला क्रिकेटर्स, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो शाहीन आफरीदी है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वहां के फैंस। 2 मिनट पीछे जाके देखिएगा, नहीं आप अपनी वीडियो को 2 मिनट पीछे जाके देखिएगा। अच्छा, उसका कॉन्टेक्स्ट जरा दूसरा गया होगा वैभव, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैभव मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ जो आपने, ठीक है, अब मैंने नहीं अब आप मेरी बात सुनिए। जो आपने स्पेक्टेटर्स को लेकर बात की, हिंदुस्तान का जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसकी कैपेसिटी है 1,32,000 और आपका जो सबसे बड़ा ग्राउंड है उसकी कैपेसिटी है आई थिंक 30-35,000। नेशनल स्टेडियम जो आपका है, ये जरूर सच है कि जब मैच शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा फैंस नहीं थे, लेकिन जब पहली पारी कल खत्म हुई इंग्लैंड की, तब से लेके जब तक न्यूजीलैंड ने इस रन को चेज किया, 45 से 50,000 लोग स्टेडियम में मौजूद हो चुके थे। जितना कैपेसिटी वाला कोई स्टेडियम पाकिस्तान में नहीं है। तो कल से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के मेरे कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, कल से उन सभी को मिर्ची लगी हुई है। नहीं, आपका इंडियन मीडिया बड़ा इस चीज पे क्रिटिसाइज कर रहा है। आपका इंडियन मीडिया है वो भी इस पर बहुत बात कर रहा है। देखो, इंडियन मीडिया ने एक तरीके से अपनी बात रखी थी, लेकिन क्या होते हैं, फूफा होते हैं ना, वो शादियों में नाराज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग इस समय अब इंडिया की
एक अरे glory हमें को तो देखकर वीजा ही नहीं बेचारे मिल वैसे रहा। परेशान हैं। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको नहीं, आप मॉर्निंग शो लोगों की में हरकतें, वेलकम आपको कर रहे वीजा हैं। मिलेगा भी हम नहीं। एक आपकी हेल्थी जैसी टॉक हरकतें हैं ना, चाहते हैं, आपको हमें तो आप लोग वीजा ही नहीं मिलना दे भी रहे। नहीं चाहिए, हमें मेरा अगर मानना वीजा है। दें तो हम अपनी आंखों से जाके आपको देखें ना। वीजा मिलना हम तो भी नहीं सिर्फ चाहिए। इंडियन मीडिया नहीं, जो नहीं, आप रिपोर्ट लोगों कर को रहा वीजा है, मिल- हम सिर्फ वही अपने ऑडियंस को दिखा आप रहे हैं। लोग- नहीं, हम नहीं, वहां आप पर थोड़ी लोग- थे जो हम पुप्पो की तरह नाराज हो। मैं तो अरे नहीं, दिल नहीं, बड़ा मैं तो कह रहा हूँ आप कीजिए, लोगों को अरे दिल बड़ा वीजा मिलना कीजिए। ही नहीं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, और मेरा मानना है आप लोगों को वीजा मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। वैभव, की तरह यहाँ पे आके यही जो उड़ाकर बैठ थोड़ी सी जाना है। सोच है ना कि आप लोगों को वीजा मिलना भी नहीं चाहिए है, Oh, this यही is wrong, चीज man. यही चीज क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है। नहीं, ये आप एकदम ठीक माशाल्लाह, सोच हमने है। आपको ये अपने एकदम चैनल ठीक पे एज सोच ए है। गेस्ट लिया है, आप इसका लोगों ने आपको कल एक इज्जत दी ऐसा है, माहौल लेकिन बनाया। ये सोच तो नहीं, गलत है। आपने कल आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने कल एक ऐसा माहौल बना दिया कि भैया वर्ल्ड कप फेल हो गया, ओपनिंग फेल हो गई। आज सुबह से भी आप ये जो शो कर रहे हैं, अरे इसी ओपनिंग मुद्दे पर सेरेमनी कर रहे तो हैं। की नहीं हमसे आपने। ज्यादा ये बात आपने तो वैभव, ओपनिंग आप सेरेमनी लोगों की ने नहीं। मीडिया ने की है। चौधरी आप अशरफ लोगों ने साहब, क्या आप भी reality कुछ, दिखाई? चौधरी कल साहब कुछ स्टेडियम आप भी में बोलिए, 50,000 समझाइए। लोग आपके थे। आप मुझे हम बताएं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप भी क्या आप स्पोर्ट्स लोगों ने जर्नलिस्ट हैं, आप reality इंडिया से दिखाई हैं, कि पाकिस्तान से हैं। 50,000 चौधरी साहब, हमारे बड़े स्टेडियम मोहतरम में थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब, मेरी भी बात सुने। मैं भी लाहौर में यहाँ पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 29 साल से स्पोर्ट्स को ही कवर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा अच्छी होता बात है है। सर। बात ये है कि आपको सबसे पहले तो सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बात यह है कि वर्ल्ड कप अभी आगाज है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसमें शायकीन क्रिकेट भी आएंगे, लोगों का जोश और जज्बा और भी बढ़ेगा। लेकिन ये बात एक सवालिया निशान जरूर थी कि जो इफ्तिताही तकरीब या इफ्तिताही मैच था उसमें बड़ी तादाद में लोगों को आना चाहिए था। नहीं आए, कोई बात नहीं। अब आगे जो टूर्नामेंट शुरू होगा उसमें हम कोशिश, हमारी ख्वाहिश है कि ये स्टेडियम जो आपका 1,32,000 वाला है ये फुल क्राउडेड से भरा हो, और 14 तारीख को जो हमारा, आपको पता है कल कितने लोग थे स्टेडियम में जब मैच खत्म हुआ है? आपको पता है कल कितने लोग थे जब स्टेडियम में मैच खत्म हुआ? वैभव, लेट्स हैव जी बिल्कुल, हमने मैच देखा। नहीं, क्या आप लोगों ने अपनी स्टोरी में ये दिखाया कि कल जब मैच खत्म हुआ उस समय जो हाईएस्ट कैपेसिटी एक टाइम पे थी 47,000 थी? अरे अच्छा, बात सुने ना, हम आपको बता बात रहे तो हैं कि सुने, हम नहीं हो बात सकते। सुने। अब हमारा कल के प्रोग्राम भी अगर आपको मैं भेजूंगा उसका क्लिप शॉट, तो मैं आपको जरूर भेजूंगा, जिसमें मैंने ये कहा था कि अक्सर ये होता है जब किसी भी मुल्क में कोई दूसरी गैर मुल्की टीमें आके खेलती है ना, तो शायकीन ने क्रिकेट जो है ना, अरे आपका तो 5 बजे के एशिया कप बाद जो शुरू हुआ था अपने काम पाकिस्तान, काज छोड़ अरे करके आपके उसके एशिया, बाद अरे स्टेडियम आपके का तो रुख एशिया करती है। कप में जब पाकिस्तान, आपके तो जब एशिया कप में पाकिस्तान और नेपाल की टीम मैच खेल रही थी, मुल्तान में 100 लोग नहीं आए थे देखने के लिए। आप लोगों को तब तो बुरा नहीं लगा होगी, आपके तो अपने देश की टीम का मैच देखने लोग नहीं आते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को भी जो आप लोग हमारे में बोलते ना, आप लोगों ने मुझे बताया ना, मैं आपको बताता हूँ, खत्म हुआ था, आप बता रहे हैं कि 47,000 वहां पे लोग थे। तो जब मुल्तान का मैच खत्म हुआ था उस वक्त भी आपने देखना, उस वक्त भी आधा से ज्यादा वो स्टेडियम भर चुका हुआ था। लेकिन यह तो सर शर्म आनी चाहिए ना, अगर आधा सा स्टेडियम भरा हुआ है, अगर आपके देश की टीम खेल रही है, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है, एशिया कप खेल रही है, और उसके बाद भी 30,000 वाला स्टेडियम में 15,000 सिर्फ लोग हैं, तो शर्म आनी चाहिए। शर्म वाली बात नहीं है, हमारी आबादी 1 अरब नहीं है, आपकी आबादी 1 अरब है, पाकिस्तान की इतनी आबादी नहीं है। पाकिस्तान में छोटे छोटे शहर तो आप लोग भी हो ना, 25-30 करोड़ में अगर क्या 30,000 25-30 करोड़ बढ़िए फिल्म के सब मुल्तान में चले जाते हैं। चुनाव जरूर ऐसा करें कि जिसमें ये शर्म और हया की बात हम तो नहीं आपसे कर रहे, लेकिन वहां नहीं मैं आपको नहीं, मेरे को ये शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं थोड़े से, हमारे मुल्तान वाले एशिया कप को बात करते हैं, तो आपके आईपीएल में भी शुरू में जब मैचेस, चले चौधरी अशरफ इससे निकल आते हैं, चौधरी साहब इससे निकल आते हैं, वैभव इससे हम निकल जाते हैं। हमारे तो आरसीबी का जो इवेंट होता है ना, आरसीबी के इवेंट में हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं आपके मैच में। हमारा तो आरसीबी का जब इवेंट लॉन्च हुआ था ना, तब उस दिन भी 30,000 लोग थे। तो सर ये जो कल से पाकिस्तान एक एजेंडा चला रहा है कि वर्ल्ड कप फेल हो गया, वर्ल्ड कप को देखने के लिए लोग नहीं आए, मजा नहीं आया, देखें वैभव, आप अपना भारतीय मीडिया देखें कि वो क्या कह रहे हैं। आप हमें कौन सा मीडिया, हमने तो किसी मीडिया नहीं देखा। इंडियन मीडिया ने, सुनिए, इंडियन मीडिया ने खबर बताई थी, या पाकिस्तानी मीडिया
उसको एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप ये एजेंडे कर रहे हैं अभी शो में, हमें बहुत आप तो शो कर रहे हैं। ये अरे सर, और हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों को वीजा भी दिया जाए ताकि हम भी वहां पर जाके इन मैचेस को एंजॉय कर सकें। नहीं, आप लोग अगर ऐसा शो करेंगे, डिबेट से निकल आते हैं वैभव, इस डिबेट से निकल आते हैं हम, कितने लोग थे या नहीं थे, चले ठीक है, हमारी बात गलत हो सकती है वैभव, हमारी बात गलत हो सकती है, कितने लोग थे या नहीं थे, इस डिबेट से निकलते हैं। लेकिन आपने फिर एंड ये जो बात की कि बहुत अच्छा किया पाकिस्तानी सहाफियों को वीजा नहीं मिली, ये आपको नहीं तो जरा अनजस्टिफाइड है जो सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, देखो मैं आपको एक रियलिटी की एक बात बताता हूँ। अगर आप मुझसे कायदे की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान के काफी सारे जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरी लगातार बात हो रही है, और मैं लगातार उनके वीजा का अपडेट भी ले रहा हूँ। काफी मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे कुछ मैं फ्रेंड्स भी कहूंगा जो मेरे बन गए थे। मैं पिछले 2 एशिया कप कवर किया हूँ, उनसे लगातार उनके वीजा के बारे में अपडेट ले रहा हूँ, और वो मुझे लगातार बता रहे हैं देखिए हम जरूर चाहते हैं आप लोग आए, आप लोगों की टीम यहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रही है, उसका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है, और हम चाहेंगे आपके जो जर्नलिस्ट आएंगे हम उनका भी बड़ा अच्छा स्वागत करेंगे। कल मेरे एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि उनका वीजा ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग में है, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो लाहौर से अमृतसर आएंगे, पहले अटारी वाघा होते हुए, उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर से दिल्ली आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे। तो अगर आप मुझसे क्रिकेट की बात करेंगे, अगर मुद्दों की बात करेंगे, तो मैं उस बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं एजेंडा के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। हमने अपने स्टार्ट में ये कहा था कि जिस तरह इंडियन अवाम ने, इंडियन पब्लिक ने पाकिस्तानी टीम को वेलकम किया है, आपने वो भी सुना होगा अभी स्टार्ट का हमारा क्लिप, जिसमें हमने ये बात, मैंने आपकी वो बात बिल्कुल सुनी, मैंने वो बात बिल्कुल सुनी। और देखिए क्या होता है, हमारे 2 देशों के बीच में एक वो जो टेंशन वाला माहौल बहुत सालों से है वो रहेगा। तो आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए, इन सब चीजों से हटकर बात करनी चाहिए। और ये भी सच है, देखिए हमने भी इस बारे में खबर की कि जब मैच कल शुरू हुआ तो ज्यादा लोग नहीं थे, और ऐसा होता है कि अगर मैं आपको गर्मी बताऊं, इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी को देखते हुए इस समय कल एक वर्किंग डे भी था। वर्किंग डे वाले दिन एक तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड कप का ओपनर नहीं रखना चाहिए। एक ये भी सवाल है कि अगर आप थर्सडे के दिन रखेंगे तो आदमी यहाँ पे काम पे जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो लेडीज होती है वो भी काम पे होती हैं, और अगर काम नहीं करी तो वो घर पे होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है सबके पास। तो ऐसे में आखिरी में अगर 45,000 लोग इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच देखने आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एक आखिरी में वो कहते हैं ना कि ऑल वेल दैट्स एंड वेल, तो जो ओपनिंग में लोग कम थे लेकिन एंड में बहुत अच्छा हुआ। और रही बात आप लोगों के आने की, ये फिर आपके जो क्रिकेट बोर्ड है उसको सोचना चाहिए था कि ये आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट दिया है कि अगर वीकेंड पर मैम ये आईसीसी फिक्स करता है, हमारा क्रिकेट बोर्ड फिक्स नहीं करता मैम। आईसीसी बीसीसीआई स्टेक होल्डर तो है ना, रिक्वेस्ट तो कर सकता था ना मैम। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है, लेकिन आप ये मान के चले ना कि आपने वीजा का बड़ा अच्छा अपडेट दिया है कि वीजा प्रोसेस जो चल रहा है, चौधरी साहब अभी जैसे वैभव बता रहे हैं कि वीजा प्रोसेसिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और वो मुसलसल अपडेट भी इस बारे में ले रहे हैं, तो आप बताइए। अभी तक देखें, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी इसी वीजे का इंतजार है। आपको पता है एक्रेडिटेशन आ गई, 2 बैचेस में वीजा मिलेंगे आपके जर्नलिस्ट को। अच्छा, वो कब मिलेगा? बात ये है कि कब मिलेगा, क्योंकि हम आना चाहते हैं। आई थिंक मेरी जो बात हुई, मैं खुद पर्सनली आपको मिलना चाहता हूँ। सर मैं अहमदाबाद को 12 तारीख को पहुंच रहा हूँ पाकिस्तान में। मैम थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 12 तारीख की सुबह अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। 12, 13, 14 तारीख को अहमदाबाद रहेंगे, 15 तारीख को वहां से वापसी होगी। और जहां तक मुझे अपडेट मिला है आप लोगों के जर्नलिस्ट से कि जो हाई कमीशन है, आई थिंक वो आज या फिर मंडे को आपके वीजा इश्यूज कर देंगे और 2 बैचेस में वीजा दिए जाएंगे। पहले बैच को आई थिंक 33 लोग हैं, 33 लोगों का वीजा मिलेगा और उसके बाद फिर अगले बैचेस को वीजा मिलेंगे। और काफी सारे मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ, जैसे एजाज हैं, एजाज बाकरी हैं, सवेरा हैं, वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, सनाउल हक हैं, मिर्जा साहब है, लेकिन मिर्जा साहब शायद आ नहीं रहे, वो थोड़ा उनका हेल्थ का इश्यूज है, अगर वो भी आते तो बहुत अच्छा लगता। माजिद भट्टी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमजा हैं, मतलब अबू बकर हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिलने के लिए। हम एशिया कप में मिले और एशिया कप में हम लोगों ने सब में मिलकर एक साथ काम किया, पिछले एशिया कप में भी हमने किया था। तो अब सबका इंतजार है, आप लोग आएंगे, आप लोग देखिएगा, आप लोगों का उसमें भी आप लोगों से हमारी मुलाकात रही है वहां पर भी, तो आप लोगों के जी सर, आप लोग आएंगे, जिस तरह से आपकी टीम का स्वागत हुआ ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ उस तरह से आप लोगों का भी स्वागत होगा। मेरे को हैदराबादी बिरयानी खाने को मिलेगी, हैदराबादी बिरयानी खाने को मिलेगी। मैम आपका मैं हैदराबाद में स्टे भी फ्री करवाऊंगा, आपको ताज में रुकवाया जाएगा, चिंता मत करें आप।
आप हैदराबाद एक बार लैंड हो वैसे ये मेजबानी हम भी आपकी कर सकते थे। अगर एशिया कप में आप हमारे पास आते तो यही होस्टिंग हम भी आपकी कर सकते थे। सुनिए, मैं आपको बताऊं, आपको बता दूं, हैदराबाद में लैंड करने के बाद हमारे साथ अच्छा सलूक होगा। आपके हैदराबाद लैंड करने के बाद आप बस एक कॉल कर दीजिएगा, मुझे आएंगे, उसके बाद आपका पिकअप भी मैं करवाऊंगा, आपको होटल में चेक इन भी हम करवाएंगे, और आपकी जितनी भी चीजें आपको वहां पे चाहिए सब होगा। जब तक आप लोग वापस नहीं जाते, हैदराबाद में, दिल्ली में, अहमदाबाद में आप लोग जहां जाएंगे आप लोगों का ख्याल रखा जाएगा। मैं आपको बात बताता हूँ, 2011 के वर्ल्ड कप में मैंने कवरेज के लिए भारत आया। 2012-13 में जब पाकिस्तान टीम वहां पर गई थी ओडीआई सीरीज और T20 व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए, उस वक्त भी मैंने भारत में आया था और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि आप लोग भी बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, लेकिन अब हमें इस टूर्नामेंट को मजीद कामयाब करना, क्योंकि हमारे हमसाये में हो रहा है। 2011 में हम आपके साथ को होस्ट थे। इस मर्तबा हमें इस बात की भी खुशी है कि पूरे का पूरा इवेंट भारत में हो रहा है और हमारे हमसाये में हो रहा है, तो हमें इसलिए भी जुस्तजू है कि हम वहां पे जाके कवर करें, ना कि ये हो कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका में इवेंट हो तो हम जाके वो कवर करें और अपने हमसाये में ना करें। नहीं सर, वहां पर भी इवेंट होना चाहिए, वहां जाएंगे तभी तो हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड घूम पाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है करवाना। क्योंकि इंडिया तो हमने ऑलमोस्ट देखा ही है, हमने अभी तो वो भी इंडिया में रहता ही होगा। सारा हमारा टाइम इसी उसमें लग गया कि हम आएंगे वहां जाएंगे, लेकिन एक चीज अच्छी है कि एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों में ये हुआ है कि तय कि जब जाएंगे अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। चौधरी साहब, अब वैभव और आपको वेलकम करने के लिए तैयार है, ये तो एक अच्छी चीज हो गई। वैभव वैसे बहुत मजा आता कि वैभव बहुत मजा आता कि अगर एशिया कप में भी भारत पाकिस्तान आता तो एक बड़ी अच्छी फेस्टिविटी देखने को मिलती। हम भी मेजबानी में कम नहीं है किसी से। सर अब वो तो देखिए, जो एक कॉल लिया गया वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का कॉल था कि जिस तरह से वर्ल्ड कप को शेड्यूल करवाया गया। अब देखिए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आपको आईसीसी ने अलॉट की है। अब देखें यहाँ से 2 साल हैं चैंपियंस ट्रॉफी के होने में, अब उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं। अगर देखिए होगी चैंपियंस ट्रॉफी तो जरूर इंडियन मीडिया भी वहां पर आएगी, इंडियन मीडिया भी इसको कवर करना चाहेगी। और जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए हैं तो हमारी भी इंडियन टीम, अगर हमारी सरकार अलाउ करती है, हमारा बीसीसीआई अलाउ करता है और जो पूरी तरह से शेड्यूल है वो पाकिस्तान में रहता है, तो फिर इंडियन मीडिया भी जरूर आना चाहेगी और पाकिस्तान में आकर मैच कवर करना चाहेगी। आपको अभी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जिस तरह आपने हमारे वीजों के लिए वहां पर कोशिश की, इंशाल्लाह आप लोगों के को वीजे के मसाइल नहीं होंगे। हम भी पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ का मीडिया मुकम्मल तौर पर आप लोगों के वीजों के लिए इंतजामात करेगा। यहाँ पर आपके रिहाइश, खाने पीने, हर चीज की हम यहाँ पे आपके मेहमान नवाजी, आप मेरे मेहमान होंगे, मैं आपको अभी से गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अरे कितना अच्छा है ना, ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लेकिन आज अगर हम बात करें, अच्छा अभी हम लोगों ने बहुत अलग अलग मुद्दों पे की, लेकिन यार आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, देखिए कोई मैं यहाँ टांग नहीं खींच रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले 1 महीने में क्या हो गया है, मैं मिसबाह उल हक साहब का भी सुन रहा था और मैं हमेशा मानता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो रैंकिंग में नंबर 1 बनी थी ना, अफगानिस्तान को हराकर, ऑस्ट्रेलिया को सी टीम को हराकर, ये मैं हमेशा मानता हूँ। और मैंने एशिया कप की शुरुआत से पहले भी जितने भी पत्रकार वहां पे, चाहे आपके पाकिस्तान के थे चाहे हिंदुस्तान के थे, मैंने सभी को कहा था कि पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में एक फ्रेजाइल टीम है, वो बहुत ही ना मतलब नाजुक टीम है, वो कभी भी मतलब कोलैप्स कर सकती है। और वही हमें एशिया कप से देखने को मिला। अभी जो 2 वार्म अप मैचेस हुए वहां पर भी इश्यूज रहे। अब असल में आप लोगों ने मेहमान नवाजी इतनी अच्छी कर दी है, आपने खाने खिला खिला के हमारे क्रिकेटर्स का ना मोराल कर दिया है, मोराल डाउन नहीं किया, उनको सुस्त कर दिया आपने। लेकिन इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज देंगे। हमारी टीम, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि पाकिस्तान का अब रंग रूप अलग से नजर आएगा इंशाल्लाह। ये जो टूर्नामेंट आज से पाकिस्तान टीम का ऑफिशियल मैच आज से है, आज आप देखेंगे पाकिस्तान टीम पूरे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी और आपको जो क्रिकेट देखना चाहते हैं आप, वो आपको देखने को मिलेगी और हमें भी वही इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। हमें थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगता है, रियली होप सो कि अब हम किक स्टार्ट हो गए हैं। तो पाकिस्तान का हमेशा से हिस्ट्री रही है, स्टार्ट हमारा रिंग कर होता है और आगे जाके हम लोग सरप्राइज देते हैं। बहुत शुक्रिया वैभव आपका और चौधरी अशरफ साहब आपका। इंशाल्लाह आपको दोबारा से हम जहमत देते रहेंगे। बहुत